क्या आप जानते हैं कि कलयुग की एक एक्सपायरी डेट भी है? प्राचीन वैदिक गणित के अनुसार हम एक भयानक युग परिवर्तन के मुहाने पर खड़े हैं। चलिए समझते हैं इसके पीछे का असली कैलकुलेशन। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस कलयुग में हम आज जी रहे हैं उसका भी एक जन्मदिन है? और ये तारीख सिर्फ धार्मिक ग्रंथों में नहीं, बल्कि आकाश में ग्रहों की गति और स्थिति से सीधे जुड़ी हुई है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कलयुग की शुरुआत, उसकी वास्तविक आयु और एक ऐसे भविष्य की जो शायद एक नए युग की ओर संकेत करता है। ये वीडियो किसी अंधविश्वास पर नहीं, बल्कि प्राचीन वैदिक खगोल, ज्योतिष और गणितीय तर्कों पर आधारित है। प्राचीन खगोलीय ग्रंथ सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय के अनुसार कलयुग का प्रारंभ 17 और 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व की मध्य रात्रि में हुआ था। उस रात आकाश में एक अद्भुत घटना हुई। शनि, बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य और चंद्रमा सभी एक ही रेखा में मेष राशि के शून्य अंश पर संरेखित थे। ये कलयुग का आधिकारिक जन्मदिन माना जाता है। महाभारत युद्ध के बाद इसी खगोलीय घटना को कलयुग के आरंभ का आधार माना गया। अब यहाँ बात और भी रोचक हो जाती है। उल्लेखनीय रूप से वही ग्रहीय संयोजन 8 प्रमुख ग्रहों का 180 डिग्री आर्क में समूहीकरण 6 मई 2492 ईस्वी को दोहराया जाएगा। ये सिर्फ संयोग नहीं है, इसे एक ब्रह्मांडीय चिन्ह के रूप में देखा जाता है जो एक चक्र के अंत और दूसरे के आरंभ का संकेत देता है। शास्त्र कलयुग को 5000 वर्षों तक चलने वाला बताते हैं। और चारों ओर देखें, हमारा वर्तमान युग अपनी अराजकता और चुनौतियों के साथ इस वर्णन से बिल्कुल मेल खाता है। ये 5000 वर्षों का आंकड़ा कहाँ से आता है? प्राचीन वैदिक ग्रंथ जैसे वेदांग ज्योतिष, जो सबसे पुराने खगोलीय ग्रंथ है, मूल रूप से युग शब्द का उपयोग व्यावहारिक 5 वर्षीय चक्र के लिए करते थे, जिसे पंचवर्षीय युग कहा जाता है। 5 वर्षीय, यहाँ संख्या 5 केंद्रीय है। ये बड़े चक्रों से भी जुड़ता है। 60 वर्षीय चक्र को बृहस्पति चक्र कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 12 वर्ष लेता है। इसे 5 से गुणा करें और आपको प्रसिद्ध 60 वर्षीय चक्र मिलता है, जिसे कुछ संदर्भों में युग भी कहा जाता है, जो 12 छोटे 5 वर्षीय इकाइयों से बना है। अब आइए अतीत और भविष्य को जोड़ने वाली गणना करें। 3102 ईसा पूर्व में 2492 ईस्वी जोड़े तो कुल 5594 वर्ष होते हैं। कलयुग के बताए गए 5000 वर्षों को घटाएं, साथ ही 500 वर्षों का संक्रमणकालीन संधिकाल जोड़ें तो हम लगभग 5500 वर्षों पर पहुंचते हैं, जो अंत के निकट होने का पर्याप्त संकेत है। 6 मई 2492 की ज्योतिषीय गणनाएं दिखाती हैं कि चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में होगा, जिसका स्वामी ग्रह बुध है। वो उस समय मीन राशि में स्थित है। जैसा कि युगों के नामकरण में भी बताया जा चुका है कि युग द्विस्वभाव राशि में समाप्त होते हैं और उसके त्रिकोण की चर राशि में शुरू होते हैं। मीन, जो एक द्विस्वभाव राशि है, उसकी चर त्रिकोण राशि कर्क है। तो कर्क राशि से सत्य या कृत युग की शुरुआत होगी, क्योंकि चंद्रमा उस समय अश्लेषा नक्षत्र में है और इसके विपरीत जाने पर पुष्य नक्षत्र आता है। इसलिए 6 मई 2492 सतयुग के प्रारंभ की सारी शर्तों को पूरा करते हुए नए युग का आगाज करेगी। सतयुग के आरंभ की अधिक जानकारी के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। इस ढांचे का उपयोग करते हुए अवधियां इस प्रकार बढ़ती हैं। कलयुग 5000 वर्ष, द्वापर 5000 गुना 2 बराबर 10,000 वर्ष, त्रेता 5000 गुना 3 बराबर 15,000 वर्ष, कृतयुग 5000 गुना 4 बराबर 20,000 वर्ष। एक पूर्ण चतुर्युग चक्र लगभग 50,000 वास्तविक वर्षों का होता है, या संधि काल के सहित 60,000 वर्षों का। संधि काल युगों के बीच का संध्या काल है, वो ओवरलैप जहां पुराना युग फीका पड़ता है और नया उभरता है। उदाहरण के लिए, द्वापर से कली के संक्रमण में द्वापर के 1000 वर्ष प्लस कली के 500 वर्ष बराबर 1500 वर्ष संधि। कृत युग से आगे का पैटर्न देखें। कृत युग 20,000 वर्ष, कृत संधि 2000 वर्ष और इसी तरह, जो पूरे लूप के लिए ठीक 60,000 वर्ष जोड़ता है।
ये छोटा 5/60 वर्षीय युग प्रणाली व्यावहारिक और वास्तविक खगोलीय अवलोकनों से कहीं बेहतर मेल खाती है, बजाय लंबे पौराणिक पैमानों के। ये बताता है कि एक पूर्ण चतुर्युग चक्र 60,000 वर्षों से क्यों मेल खाता है। दिलचस्प बात यह है कि ये समय रेखा व्यापक विचारों से प्रतिध्वनित होती है। मनुष्यों की उत्पत्ति, जो कि लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व हुई थी, से मेल खाते हुए मनुष्य ऐसे लगभग 3 चतुर्युगों का साक्षी हो चुका है। मैंने एक महान विचारक से भी सुना था कि वेद, जिन्हें हम प्राचीनतम ग्रंथ मानते हैं, उनकी उत्पत्ति भी लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। यहाँ तक कि इंसान की 60 वर्ष की उम्र को भी एक युग के बराबर माना गया है। जो व्यक्ति अपनी उम्र के 60 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है, उसे युग पुरुष की संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम 2492 में ब्रह्मांडीय मोड़ की ओर बढ़ रहे हैं, शायद कलयुग का जन्मदिन एक याद दिलाता है। संघर्ष का लौह युग शाश्वत नहीं है। एक नया स्वर्णिम भोर इंतजार कर रहा है। कलयुग को जन्मदिन मुबारक। ठीक है दोस्तों, मैं विदा लेती हूँ। आज इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं, और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।